बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है टाइप्स ऑफ एडिमा पढ़ेंगे। कल जो है हमने एडिमा की डेफिनेशन, काजेस एंड मैकेनिज्म पढ़ा था। आज जो है हम टाइप स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एनएसआर का। एनएसआर का क्या चीज़ है कि एनएसआर का इज़ अ सीवियर इन जनरलाइज फॉर्म ऑफ एडिमा। ये जो है सीवियर मतलब मोस्ट कॉमनली, मोस्ट पाई जाने वाली और जनरलाइज एडिमा है। इसमें क्या होता है कि विद सबक्यूटेनियस स्वेलिंग थ्रू आउट द बॉडी। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। मतलब ये अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो पूरी बॉडी जो है वो स्वेलअप हुई है, सर से लेकर पाँव तक, ठीक है। तो जनरलाइज जितने भी सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो स्वेलअप हुए हैं, इसमें स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है। किस वजह से? काज बाय लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। जब किडनी फेल हो जाए, लिवर फेल हो जाए और हार्ट जो है, हार्ट का जो राइट साइडेड है मतलब जो राइट वेंट्रिकल है, जब वो ब्लॉक हो जाए और जिससे ब्लड पास ना हो, इसके नतीजे में क्या, इसे हम क्या कहते हैं कि जब कि राइट साइड फेलियर हुआ है, ठीक है। या सीवियर प्रोटीन डिफिशिएंसी जब आ जाए तो उस वजह से क्या होता है, ये जनरलाइज एनएसआर का टाइप जो है एडिमा का वो एराइज हो जाता है कि ये जनरलाइज जो है पूरी बॉडी जो है वो स्वेलअप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है डिपेंडेंट एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा में क्या होता है कि प्रोमिनेंट फीचर ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पर्टिकुलर ऑफ द राइट साइड वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि राइट साइड वेंट्रिकल जब फेल हो जाए, ठीक है, तो हार्ट फेलियर की वजह से ये स्वेलिंग जो है वो एराइज हो जाता है, ठीक है। ये प्रोमिनेंट फीचर इसका क्या है कि जब राइट साइड जो है, राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लॉक हो जाए, उससे जो है ब्लड पास आउट ना हो या हार्ट फेलियर आ जाए, ठीक है, तो उस वजह से ये एडिमा काज होता है। ऐसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा मतलब ये बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है, क्लियर। पैरों में भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है। और इसकी बनिस्बत ये एनएसआर का क्या है, तो एनएसआर का फुल बॉडी में होगा। और डिपेंडेंट एडिमा किसी एक जगह पर होगा, या पाँव में होगा या फिर हाथों में होगा या फिर एब्डोमेन में होगा। किस वजह से? हार्ट फेलियर की वजह से। तीसरा है रीनल एडिमा। रीनल मतलब एडिमा एज ए रिजल्ट ऑफ रीनल डिस्फंक्शन और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एडिमा किस वजह से होता है? रीनल डिस्फंक्शन मतलब किडनी जब काम करना छोड़ दे, ठीक है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। या नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसमें किडनी डैमेजिंग भी आ सकता है, किडनी इन्फिल्ट्रेशन भी आती है, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि किडनी का जब एक मजमुआ किसी किस्म की डिजीज़ भी अराइज हो जाए किडनी में, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। चाहे उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, चाहे वो फेल हो जाए, चाहे उसमें स्टोन आ जाए, ठीक है, तो फिर वो सिंड्रोम में चली जाती है। तो जब रीनल डिस्फंक्शन हो जाता है, जब किडनी काम करना छोड़ देता है, तो इससे क्या होता है, रीनल एडिमा होता है। इज जनरलाइज मोर सिवियर देन कार्डिक एडिमा। ये जो है ज़्यादा पाई जाने वाली है कार्डिक एडिमा से, ठीक है। मतलब कार्डिक एडिमा इतना नहीं है जितना कि रीनल एडिमा पाई जाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है एडिमा की। एंड इफेक्टिव ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट। और ये जो है बॉडी के किसी पार्ट को भी इफेक्ट कर सकती है। ये देखो यहाँ पर चेहरे में भी हुआ है, ठीक है। तो बॉडी के किसी पार्ट को भी जो है ये रीनल एडिमा इफेक्ट कर सकती है, मतलब बॉडी के किसी पार्ट में एडिमा हो सकता है इस वजह से। नेक्स्ट है पिटिंग एडिमा। तो पिटिंग एडिमा क्या चीज़ है कि फिंगर प्रेशर ओवर सबक्यूटेनियसली सबस्टेनली edematous subcutaneous tissue displace the interstitial fluids and leaves a finger shaped depression। इसमें क्या होता है कि बॉडी के जिस हिस्से में एडिमा हुई होती है, जहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई होती है, जहाँ पर स्वेलिंग हुई होती है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम फिंगर से उसको प्रेस करें, ठीक है, तो जब, ठीक है, तो स्वेलिंग एरिया जो है अगर इसको हम फिंगर से प्रेस करें और जैसे ही हम अपनी फिंगर हटा दें तो वहाँ पर वो फिंगर की जो है शेप बन जाती है, टेम्पल बन जाती है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो इसको तम से जो है वो प्रेशर दिया गया है और यहाँ पर ये तम का निशान जो है वो रह गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इस फुट में जो है एडिमा हुआ है, यहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है फ्लूइड की वजह से, ठीक है। तो पिटिंग एडिमा किसे कहते हैं कि बॉडी के जिस हिस्से में भी एडिमा हो और इसको हम फिंगर से प्रेस करें और फिर छोड़ दें तो वहाँ पर फिंगर की वो शेप बन जाती है, ठीक है, डिम्पल बन जाती है, तो इसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। पल्मोनरी एडिमा क्या चीज़ है?
मोस्ट टिपिकली सीन इन द सेटिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर आ जाए, जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर आ जाए, तो उस वजह से जो पल्मोनरी है उसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा किस वजह से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर की वजह से। क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ एडिमा के। क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ एडिमा क्या क्या हैं। तो क्लिनिकली एडिमा में क्या होता है कि स्वेलिंग होती है। ठीक है, मतलब बॉडी जो है वो स्वेलअप हो जाती है, या इफेक्टेड एरिया जहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है वो एरिया क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। क्लियर। दूसरा क्या होता है, स्किन दैट होल्ड अ डिम्पल आर पिट आफ्टर बीइंग होल्ड आर प्रेस्ड। अगर स्किन को हम प्रेस करें, ठीक है, अंगूठे से या थंब से अगर इसको हम प्रेस करें तो इसमें क्या बन जाता है, डिम्पल बन जाती है। क्लियर है। प्रेशर लगने की वजह से उस वहाँ पर क्या बन जाता है, डिम्पल बन जाता है, जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस की। ठीक है, इस तरह की डिम्पल बन जाती है प्रेशर से। शाइनी स्किन होता है, मतलब उसकी स्किन जो है वो शाइनिंग कर रही होती है। ठीक है, चमकीली जैसी होती है। एनलार्ज एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी। ठीक है, फ्लूइड वहाँ पे जमा होंगे। सडन वेट गेन, अचानक जो है उसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अक्सर अगर आप लोगों ने देखा है कि जिस बंदे की किडनी फेल हो जाए, ठीक है, तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो वेट गेन कर लेता है। वो इस तरह लगता है कि ये बहुत मोटा हुआ है, हालांकि वो मोटा नहीं हुआ होता। वो जो है उसमें फ्लूइड जमा हो जाते हैं, उसकी बॉडी में फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, तो उस फ्लूइड की वजह से वो जो है मोटा मोटा जैसा दिखाई देता है। तो वो जो है सडन वेट गेन का मतलब क्या है कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो स्वेलअप हो जाती है। तो स्वेलअप होने की वजह से वो ऐसा लगता है कि इसने वेट गेन किया है। ठीक है। सिवियर एडिमा में का सिवियर लेग पेन, जब ज़्यादा एडिमा होगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा जो लेग पेन है, पैरों का दर्द जो है वो भी ज़्यादा होगा। फील हेवी एंड डिफ़िकल्ट टू वॉक, पैर जो है वो भारी होंगे। ठीक है, और उसको चलने में तकलीफ होगी। क्लियर। अल्सर में आल्सो डिवेलप ऑन द स्किन ऑफ लेग सिंस सिवियर लेग एडिमा कैन इंटरफेयर द ब्लड फ्लो। अल्सर भी डेवलप होता है, ज़ख़म भी डेवलप होता है। ठीक है, किस वजह से, जब पैरों का एडिमा जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जब पैरों का एडिमा ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से अल्सर भी डेवलप हो जाता है पैरों में। ठीक है, किस वजह से, कैन इंटरफेयर द ब्लड फ्लो, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो इंटरफेयर कर रही होती है, मतलब ठीक तरह से नहीं पहुँच पाती। ये एक डायग्राम है, इसमें ये आप लोग देखें, ये अल्सर सी बनी हुई है। ठीक है, इसका स्किन जो है वो भी तब्दील हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडिमा हुआ है, तो यहाँ पर ठीक तरीके से ब्लड फ्लो जो है वो नहीं पहुँच पाती। ठीक है, ये एक हाथ है। ठीक है, इसमें भी एडिमा हुआ है, स्वेलिंग आई है इसमें। क्लियर। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है कि एन अल्सर फ्रॉम इन सरफेस सेल बिकम इन्फ्लेम्ड एंड डाई। कि अल्सर कब बनता है, अल्सर तब बनता है कि जब सरफेस सेल्स क्या हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए या डाई या मर जाए। ठीक है, या डेथ हो जाए। तो ये अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो ये एरिया क्या, इसमें ये सेल्स क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता से मर रहे, डेथ होते रहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये रेडनेस अगर आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है, तो मतलब इन्फ्लेमेशन भी जारी है और सेल्स जो है वो भी मर रहे हैं, वो भी डेथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्सर कब बनेंगे, जब स्किन सरफेस के जो सेल्स हैं जब वो मरेंगे या उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, व्हेन द स्किन ब्रोकन डाउन द अल्सर डिवेलप, जितने भी स्किन जो है वो ब्रोकन डाउन होंगे, मतलब जितने भी स्किन जो है वो टूटेंगी, जितने भी स्किन के सेल्स है वो टूटेंगे, मरेंगे, उतने ही ज़्यादा अल्सर डिवेलप होगा। ठीक है, समटाइम द अल्सर बिकम वेरी डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। बज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यही अल्सर जो है, यही ज़ख़म जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है, ख़तरनाक बन जाता है। क्यों, इतना ख़तरनाक बन जाता है कि बंदे की जान भी ले लेता है। ठीक है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। और ये इस कंडीशन में कब जाएगी, जब इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो जब इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ख़तरनाक होगी। ठीक है, ये अल्सर जो है ख़तरनाक बनेगी
और इतनी ख़तरनाक बनेगी कि ये बंदे का जान भी ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो एडिमा का लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। इसके बाद जो है हम हाइपरीमिया एंड कंजेशन पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ लें। ठीक है, थैंक यू।